भूली हुई डायरी का श्राप। एक शांत भूले हुए गांव में, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक पुराना हवेली था जिसे लोग शैतानी हवेली कहते थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी शुरू होती है एक पत्रकार रिया से, जो इस डरावनी दास्तान के पीछे की सच्चाई जानने के लिए निकलती है। रिया को हवेली के बारे में एक गुमनाम टिप मिली, एक रहस्यमयी डायरी जो उसके आखिरी मालिक द्वारा छोड़ी गई थी, जिसमें खौफनाक स्वीकारोक्तियां थीं। उत्सुक होकर उसने जांच करने का निर्णय लिया। टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर वह उस निषिद्ध जगह की ओर बढ़ी। जैसे ही वह अंदर गई, हवा भारी लगने लगी और हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा की भयानक आवाजें आने लगीं। बड़ा हॉल मकड़ियों के जाल से ढका हुआ था और हल्की सड़न की गंध फैली हुई थी। घंटों की तलाश के बाद रिया को सीढ़ियों के नीचे छिपे एक बंद संदूक में एक धूल भरी डायरी मिली। पन्ने पीले और पुराने थे, लेकिन स्याही अभी भी पढ़ने योग्य थी। ये एक व्यक्ति अर्जुन की थी, जो कभी अपनी पत्नी मीरा और बेटे अनय के साथ वहां रहता था। डायरी की शुरुआत सुखद पारिवारिक पलों से होती है, लेकिन जल्द ही यह अंधेरी हो जाती है। अर्जुन की लिखावट अस्थिर हो जाती है, जिसमें बुरे सपनों और एक छायादार आकृति के भयानक संकेतों का जिक्र था। अंतिम प्रविष्टि में लिखा था, छाया यहां है, इसे मेरे परिवार की जरूरत है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही रिया ने अंतिम प्रविष्टि जोर से पढ़ी, एक ठंडी हवा ने उसकी टॉर्च बुझा दी। कमरा असामान्य रूप से शांत हो गया। फिर एक हल्की आवाज आई, ऊपर से कदमों की आहट। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने फोन की लाइट से कमरे को स्कैन किया। तभी एक बच्चे की हंसी गूंजी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। हल्की रोशनी में उसने देखा कि एक लड़का हॉलवे के अंत में खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। डायरी के बचे हुए पन्नों ने भयानक सच्चाई उजागर की। अर्जुन को उस छायादार प्राणी ने बहकाया था, जिसने उसे बचाने के लिए बलिदान मांगा। हताश होकर उसने अपनी पत्नी और बेटे को जहर दे दिया, यह सोचकर कि इससे उनकी आत्माएं बच जाएंगी। लेकिन छाया ने उसे धोखा दिया और उनके बेचैन आत्माओं को हवेली में हमेशा के लिए फंसा दिया। जैसे ही रिया ने कहानी के टुकड़े जोड़े, हवेली जीवंत हो उठी। दीवारें चरमराने लगी, चारों ओर फुसफुसाहट गूंजने लगी और तापमान तेजी से गिरने लगा। लड़के की आवाज फिर से गूंजी, तुमने हमें क्यों जगाया? सुने, शैडो, तुम श्राप से बच नहीं सकती। रिया शहर लौट आई, लेकिन वह पहले जैसी नहीं रही। उसके आसपास हमेशा छायाएं मंडराती, उसके सपनों में फुसफुसाहट गूंजती और डायरी की प्रविष्टियां अब उसके बेडरूम की दीवारों पर खून से लिखी हुई दिखाई देती। कुछ हफ्तों बाद उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें उसकी कांपती हुई आवाज थी, और आइए, वे मुझे लेने आ रहे हैं।